नौशाद साहब, चलें हम कुछ रियायत ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, इस पे नहीं जाते, लेकिन सर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो अभी वहीं के वहीं मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं इस कर्ज़ की जो वहाँ से शराइत आई थी उसके साथ जुड़े हैं। देखिए ना, अभी तक हम ज़रूरी इस्लाहात को लेकर, ज़रूरी टैक्स को लेकर फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। एक हुकूमत कहती है लगाया जाना चाहिए, दूसरी हुकूमत कहती है कि जी आप लेकर तो दिखाएं, पता नहीं दे रहे होंगे, कोई नहीं दे रहे होंगे, आगे चल के क्या होगा हमें बिल्कुल पता नहीं है। निजकारी का जो मामला है उस पर हम बहुत सारी नौशाद साहब बहस करते हैं, लेकिन निजकारी में सबसे बड़ा PIA को देख लीजिए, हम बोलियां लगवाते हैं लेकिन हम इसको बेच नहीं पा रहे हैं, पता नहीं हम बेचना चाहते भी हैं कि नहीं बेचना चाहते हैं। तो सर इश्यूज़ तो सारे वहीं के वहीं हैं, तो फिर इसको कामयाबी कहा जाना चाहिए इन सारे इश्यूज़ के होते हुए, ये इसको हम फिर खुशकिस्मती कह लें, कामयाबी नहीं है, खुशकिस्मती से लकीली हमें ये मिल गया, क्योंकि इश्यूज़ आर स्टिल देयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तरह से कामयाबी तो यकीनन है, क्योंकि एक मामला था जो तय होना था, वो हो गया। ठीक है। अब मामला ये है कि मैं हैरान इस बात पे हूँ, परेशान भी हूँ और अफसुर्दा भी हूँ। वो ये है कि आप तो रो रहे हैं कि जी रियायतें लेनी चाहिए थी। भाई, वज़ीर आज़म साहब ने आज काबीना की मीटिंग में ये वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है, वो हमें रियायत दे रहे थे, हमने नहीं ली। वो तो कह रहे थे कि जनाब आप अपना जो है वो टैक्स हदफ जो है वो 12.9 के बजाय 12.1 कर लें। हमने कहा नहीं, हम 12.3 करेंगे, हम 12.1 की रियायत नहीं लेंगे, हम इतना कम टैक्स नहीं रखेंगे, अपना हदफ हम ज्यादा रखना चाहते हैं। वो तो कहते थे 12.9 ही रखे रहने दें। तो रियायत तो वो दे रहे थे, हम नहीं ले रहे। इतने पूरा एतमाद क्यों है शहबाज शरीफ साहब? हो पाएगा फिर ये हदफ हासिल सर? नहीं, हदफ तो हो जाएगा, शायद इसके करीब करीब ही है। वो IMF ने समझ के ही कहा कि नहीं, जरा शायद हम ओवर कॉन्फिडेंट होना चाह रहे हैं, तो उसने फिर 12.3 पे हमें मना लिया है, हमें मना लिया, IMF ने मनाया है कि आप इतना टैक्स ले लें। भाई, मैं वैसे माजरत के साथ, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर सकूं, जिसारत कर सकूं, अगर मेरे पे पेका ऑर्डिनेंस ना लगे, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई अल्लाह के बंदे, आपको ध्यान नहीं रहा इस वक्त कि ये जो टीचर्स जो है सड़कों पर जलील और ख्वार हो रहे हैं, जिनकी आपने तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ा के प्रोफेसर की तनख्वाह जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर से भी कम कर दी है, आप उनकी रिबेट्स वापस ले रहे हैं, आप लोगों पे तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स डाले जा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आपके वजीर खजाना साहब फरमाते हैं कि आइंदा जो बजट है उसमें हम उनकी तनख्वाहें बढ़ने के भी इम्कानात नहीं है। और अपनी काबीना ये जो 3 अरब, ये 12.1 से 12.3 करवाया, पता है क्यों कराया? ये सिर्फ और सिर्फ ये जो काबीना की जो ये बढ़वाए ना पर्क्स, ये उसको कंपनसेट करने के लिए ये टैक्स रेशो बढ़। और भाई, आप कोई अवाम का ख्याल करते, आप पता नहीं, मैं तो हैरान परेशान रह गया हूँ काबीना में ये गुफ्तगू सुन के प्राइम मिनिस्टर साहब की, और मैं उनसे सिर्फ दस्तबदस्ता गुजारिश ही कर सकता हूँ कि यार अवाम का भी ख्याल कर लिया करें। आपकी अपनी है ना, अपनी जगह पे है, आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छे कप्तान है, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत बड़े वजीर आजम है, इतने बड़े वजीर आजम है कि आपको अपने अवाम का ख्याल नहीं रहा कि यार मैं ये जो मैंने ये देखे ना 12.3 खरब और 12.1 खरब, ये 200 अरब रुपए का मामला था। इस 200 अरब से आप कितना रिलीफ दे सकते थे कौम को? आपने क्यों नहीं दिया? सर अभी पता ही लोग क्या जवाब देंगे। ये वैसे तो कहते हैं जी कि पड़ोस की बात ना करें नौशाद साहब, लेकिन अभी ये कहेंगे जी भारत में भी तो इजाफा हुआ है, लेकिन उनकी रेशो देख लीजिए कि किस रेशो से उन्होंने इजाफा किया है, कितनी कितनी उनकी तनख्वाहें थी और कितना उन्होंने अपने। ये तो बहस ही नहीं है, ये तो बहस ही नहीं है। देखे ना, ये तो मामला ही नहीं है। मामला ये है कि हमने IMF से एक मामला तय करना था, उसमें एक टारगेट था, वो हमें रिलीफ दे रहा था, हमें कोशिश करनी चाहिए थी मैक्सिमम रिलीफ ले लेके वो अवाम को पहुंचाते। 200 अरब रुपए के मामला, मुझे तो जो समझ में आया फिगर से, अभी तक हो सकता है मैं कोई ऊपर नीचे तो आप यानी जो बात मुजम्मिल असलम साहब ने कही है आप उससे एग्री करते हैं नौशाद साहब, हाँ या ना? आप असलम साहब, मुजम्मिल असलम साहब ने जो फरमाया, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या करना था, उनसे मैं एग्री नहीं करता। उनको तो खुद बेचारों को नहीं पता कि रियायतें क्या लेनी। अभी तो यही बात कर रहे हैं ना जो आपने फरमाया, आपको बताए हैं, जिसने मुजम्मिल साहब को अगर इतने जोगे होते तो बताते हैं कि भाई ये फलां रियायत लेनी चाहिए थी, फलां रियायत लेनी चाहिए। उनको तो आप छोड़ ही दें, उनको क्या पता बेचारों को, उनको कॉमर्स की वे नहीं आती। रॉ मुलव्विस है दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में नौशाद साहब। जी यकीनन हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हम तो पहले भी मुसलसल ये कहते चले आ रहे हैं। हमने क्या, बरतानिया ने ये जो आपके यहाँ 20 कत्ल जो करवाए हैं रॉ ने या दाइश के जरिए, दाइश को पे करके, तो वो बरतानवी अखबार ने जो है वो उसकी खबर ब्रेक की थी। हमने तो उसके ऊपर वो जो है कुछ नहीं कहा। असल में ना ये मोदी का डॉक्ट्राइन एक्चुअली
अजीत दोवल जो है वो डॉक्ट्राइन है, या इसको आपके कहना चाहिए मोदी डॉक्ट्राइन है, क्योंकि खुद जो इनके राजनाथ साहब हैं, वजीर दिफा हैं, वो कहते हैं कि जी ये जो है ना, हम हर वो शख्स जो भारत के खिलाफ काम कर रहा होगा, हम जो है ना उसको उसके किसी भी जगह जाके उसको जो टारगेट है ना हम करेंगे। कत्ल करने का हक रखते हैं। और ये मोदी को उन्होंने कह दिया है और कि भाई ये रॉ के पास ये इख्तियार है, और मोदी डायरेक्टली, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रॉ ये ऑपरेट करती है, तो वो कर रहे हैं। अब जो मामला है, ये जो अमेरिका की रिपोर्ट है, इसके अंदर ना सिर्फ बाकी दीगर ममालिक के मामला है, वो कहते हैं विद इन इंडिया जो ये सारा मामला है, मोदी के इलेक्शन से पहले, मोदी के इलेक्शन के बाद, उन्होंने पूरे का पूरा जो जो वहां का मीडिया कंट्रोल किया, फिर उसके बाद उन्होंने वहां पे हर जो डिसेंटिंग वॉइस है उसको उसको उन्होंने समहाउ फाइलें खोल के उसके खिलाफ केसेस बना के या मुख्तलिफ तरह से अकलियतों को दबाकर एक पूरे का पूरा नैरेटिव जो है ना वो डेवलप कर दिया है कि मोदी के अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता। जी और जी वो जो जी। अकलियतें हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, उनके पास कोई राइट नहीं है इस वक्त इंडिया के अंदर। तो यकीनन पाकिस्तान को इसके ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए। यूएन की एक रिपोर्ट इससे पहले भी आई, वो ऑलमोस्ट इससे मिलती जुलती थी, उन्होंने भी यही बात की थी, वहां के जो यूएनएचसीआर की रिपोर्ट थी। इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो बार 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 चीख चिल्ला कर रही है। जाफर एक्सप्रेस के अंदर अभी जो वो जो डांडे हैं वो अफगानिस्तान के थ्रू, और वहां की जो बिल्कुल बिल्कुल, वहां से मिलते हैं। एजेंसी और लॉ जो है वो उनके साथ मिल रहे हैं। ये आपको आपके जो वुज़रा हैं और जो हुकाम हैं वो बिल्कुल ओपन बता रहे हैं कि जनाब उनके डांडे वहां मिलते हैं, और जो रॉ के जरिए ये काम किया जा रहा है। तो रॉ दुनिया में हर जगह ये कर रही है। लेकिन मुझे फारूकी साहब से की बात से मैं जरूर एग्री करूंगा कि ये एक्चुअली ये जो ना वो जैसे कहते हैं बदमस्त हाथी जब बिल्कुल ही वो पागल हो जाता है ना, तो वो फिर जो है वो जो ना किसी ऐसे अंजाम से उसको उसको जैसे कहते हैं ना मिलता है कि जो उसके अपने ख्वाबो ख्याल में नहीं होता। नौशाद साहब, टाइम मेरे पास कम है सर, मुझे बता दीजिएगा क्या कहाँ पर तब्दील करने की जरूरत है ताकि क्रिकेट में तब्दीली आ सके सर, मुख्तसरन प्लीज। मासवे नकवी साहब के देखिए, ना मोहसिन नकवी मसला है, ना नजम सेठी मसला थे, ना कोच, ना फॉरेन कोच, ना लोकल कोच, ना सुसर, ना दामाद, ये सारे के सारे पीसीबी का मसाइल नहीं है। पीसीबी का सिर्फ एक मसला है कि क्रिकेट को मेरिट के ऊपर आप चलाना शुरू कर दें, उसमें से सियासत, ग्रुपिंग और ये मसाइल खत्म कर दें, तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। बस दैट्स इट। इसके अलावा गेम में कोई चीज नहीं चलती। गेम में सिर्फ ठीक एक हो ही गया। चीज चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड मेरिट। बस खत्म। ठीक है, इसके अलावा कोई मेरिट बात नहीं।